हेलो विद्यार्थियों, मैंने पिछले बार आपको बताया था घन का आयतन। आज जो बताने जा रहा हूँ वो बताऊंगा मैं घन की एक भुजा कैसे निकालते हैं। परीक्षा में जो है कुछ इस कदर सवाल आएगा, आप देख लीजिए। सवाल होगा, एक घन का आयतन 64 मीटर क्यों है, तो एक घन की भुजा ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए कि आयतन दिया हो और कहे कि आपको भुजा ज्ञात करनी हो, तो आप बेशक आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ये रहा वो आपका घनाकार डब्बा, और आयतन, इस अंदर के भाग को हम आयतन कहते हैं, जो कि दे रखा है 64 मीटर क्यूब। और पूछा क्या है हमसे, इसकी भुजा के बारे में, साइड के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल, और लिख देंगे यहाँ पे क्या दिया है, एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब, तो एक घन की भुजा। सूत्र पढ़े भी थे हम लोग भुजा निकालने का, आयतन क्यूब। जो आयतन है आप देख सकते हैं, आपका आयतन कितना है 64 यानी 64 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 का मेंशन है कि हमें क्या निकालना है, घनमूल। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 64 का अगर हम सभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस रूप में टूटेगा, और आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। मैंने घन की जो लिख सकते हम चाहे तो यहाँ पे कि घन की भुजा जो है वो 4 मीटर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर समझा दूं। प्रश्न में आपका दे देगा घन का आयतन और पूछ देगा घन की भुजा। तो करना क्या है, लिखना है घन का आयतन हमारे पास 64 यानी 64 मीटर क्यूब है। तो घन की भुजा निकालने, तो भुजा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर आयतन, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। घनमूल निकालना है हमें 64, आयतन की वैल्यू यहाँ पे 64 है, 64 यानी 64। इसे अभाज्य गुण तोड़ना है, 4 4 4 के रूप में टूटेगा 3 बार। ये 4 के पावर 3 से 3 कट गया, 4 मीटर क्यूब जो है आपके आंसर। इस प्रकार जो है आपको इसे सीख लेना है, बना लेना है। ठीक है।